भोगांव विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव ने कहा, सबसे पहले आप लोगों का आभार। आज ये पहला चुनाव है जिसमें नेताजी नहीं है और ये भोगांव क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें नेताजी का बहुत लगाव रहा है। इस बार भोगांव की जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएगी। हालांकि सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत जसवंत नगर का रहता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमें आप लोगों से उम्मीद है। इस बार भोगांव से हमें 1 लाख वोटों से उम्मीद है। अखिलेश यादव ने बताया कि जब से सत्ता में दोबारा बीजेपी आई है तब से कितना विकास हुआ है, स्वास्थ्य के प्रति इनका कितना ढुलमुल रवैया रहा है। डेंगू जैसी बीमारी का इलाज सही से नहीं कर पाए हैं। वहीं जो अग्निवीर की भर्ती भी है उनका कोई अता पता नहीं है। बस आप लोगों से एक ही विनती है, बहकावे में ना आए। ये जुमले वाली पार्टी है, लोगों को गुमराह कर रही है। इस बार भोगांव की जनता से हमारी बार बार अपील है, भारी बहुमत से डिम्पल यादव को जिताएं। यह चुनाव सन 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि भोगांव की जनता को इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना है और डिम्पल यादव को जिताना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईवीएम से चोरी उसको रोकना है। वोट पड़ने के बाद ईवीएम मशीन को देखे रहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को बदल देती है। आप लोगों को इस पर नज़र रखना है। यही काम उन्होंने पिछले साल किया था, जिससे उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई थी। इस बार आप डिम्पल यादव को भारी मतों से जिताएं और सन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ देंगे। देखिए एक रिपोर्ट। जिला अध्यक्ष आलोक साके जी, श्री रामाचंद्र राजभर जी, श्री लालजी वर्मा जी, श्री कुमार सिंह वर्मा जी, श्री चंद्रभूषण सिंह जी, श्रीमती सरिता साके जी, श्री राम बाबू सगर जी, श्री नीरज साके जी और मंच पर उपस्थित जितने भी सम्मानित नेतागण हैं। सूची बहुत बड़ी है। हमारे नेता हमारे बीच में नहीं है, जिनको आपने कई बार मतदान देकर के न केवल लोकसभा बल्कि इस देश के बड़ा नेता बनाने का काम किया। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, और जिस समय नेताजी हमारे बीच नहीं है, वही हम और आप मिलकर के इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत दिलाएं, जिससे पूरे के पूरे देश में संदेश जाए कि मैनपुरी के लोग अभी भी नेताजी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। और वहां के बड़ी संख्या में हमें कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला। मैं ये कह सकता हूं कि जहां बढ़त होगी हमारे वोटों की जसवंत नगर से। हालांकि जसवंत नगर लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जिताता है, और इस बार जो माहौल नजर आ रहा है, जिस तरीके से नेताजी के न रहने पर यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ये मन बना करके बैठा है कि चाहे हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़े, पहले से ज्यादा परिश्रम करना पड़े, हम कर करके हर विधानसभा से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। मुझे याद है, इसी मैदान में मैं आलोक साकी जी के लिए वोट मांग के गया था, और उस समय मैंने मैदान में जोश देखा था। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम और ऐसा जोश भरा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा, जहां मंच से लेकर के हमारे जो सामने बल्लियां लगी रहती हैं उस तक को उस सामने आगे आने का काम किया था हमारे कार्यकर्ता साथियों। वो चुनावी आपने जिताने का काम किया था, लेकिन कुछ वोटों से हम लोग पीछे रह गए। लेकिन इस बार हमें लग रहा है भाई न केवल जिताओगे, बल्कि 1 लाख से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को इस बार मिलने जा रहे हैं। सरकार तो बन गई उनकी, लेकिन बताओ 1 साल पूरा होने जा रहा है, कोई बदलाव दिखाई दे रहा हो तो बताओ। 5 साल वो और लगभग 1 साल हो गया है, अभी भी ये सरकार गड्ढा भरने का काम कर रही है, अभी भी गड्ढे नहीं भर पाई है। और पहली बार देखने को मिल रहा है कि डेंगू जैसी बीमारी का भी ये इलाज नहीं करा पा रहे हैं।
जहां डेंगू से बचाव के लिए जो इंतजाम करना चाहिए, जो सामान्य बीमारी है उसका भी बचाव नहीं कर पा रहे। और न केवल स्वास्थ्य से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं, वहीं आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार से लेकर के बेरोजगारी बढ़ी है। मुझे याद है